जी आज मैं आपके लिए लाया हूँ आलू अंडे और चूंगों का ऐसा सालन कि आज तक आपने कभी भी ऐसा सालन नहीं बनाया होगा। ये आप तारक भाई की रेसिपी है, ख़ास रेसिपी है। आप ये बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है और ये कमाल की रेसिपी है। और ये जिस्म के दर्दों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो सेहतमंद अफराद हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये बच्चों को भी बना के दें, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरह मैंने रेसिपी में ये चूंगों को फ्राई किया है, आप इसी तरह बनाएं। चूंगे कभी भी कड़वी नहीं बनेंगी और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज हम चूंगे और आलू अंडे का सालन बनाएंगे। आज तक आपने कभी भी ये सब्जी नहीं बनाई होगी जो आज तारक भाई आपको ये रेसिपी देने जा रहे हैं। चूंगे और आलू अंडे का मुनफरिद स्टाइल के साथ आज सालन बनाएंगे हम। एक मरतबा आपने ज़रूर ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा इसी तरह बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई कोई सालन की रेसिपी दी है। चूंगे सिर्फ 3 माह की मेहमान है, इसकी बहुत अफादियत है। ये आप इस्तेमाल किया करें। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, ये पूरे जिस्म में जो दर्दें हैं ये दर्दों को ख़त्म करती है। ये इतनी कमाल की ये सब्जी है। ये जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 पाव चूंगे लिए हैं, 250 ग्राम। मैंने अभी इसे धोया नहीं है ना काटा है। मैं आपको ओरिजिनल हालत में आपको ये दिखाता हूँ। ये इस तरह की ये चूंग होती है, इसके ऊपर ये मट्टी भी लगी होती है। मैंने इसे 5-10 मिनट के लिए भिगो के रखूंगा, फिर इसे मैं बारीक काट के आपको मैं चेक करवाऊंगा। 5 अदद मैंने ये अंडे लिए हैं, 2 मीडियम साइज के ये प्याज हैं, 2 अदद आलू हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 जवे लहसुन के हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर सिर्फ 1 अदद जाएगा, ये मैंने मीडियम साइज का टमाटर है। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, ये मैंने बारीक काट ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है। जो इसमें मसाले जाएंगे वो खड़ा मसाला हमने कोई भी नहीं डालना। 1/2 टी स्पून इसमें मैं सुरख मिर्च डालूंगा। 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं ये नमक डालूंगा। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काली मिर्च ली है और 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है। ये चीज़ें जानी है और कमाल की रेसिपी है। मुझे यकीन है कि आज तक किसी ने भी ये सालन की सब्जी नहीं बनाई होगी। जी मैंने अपनी चूंगों को अच्छी तरीके से धो के ये बारीक बारीक काट ली है। अब इसे मैं अलग रखता हूँ। मैंने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम आंच पे जला लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले हमने ये अपनी ये चूंगे हैं, इसे फ्राई करना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जी मैंने अपनी चूंगों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम आंच पे ऑन कर लिया है। जो इसका बचा हुआ ऑयल था वही डाल दिया है। अब ये लहसुन है, ये सबसे पहले डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगा और ग़िज़ाइयत से भरपूर आज की रेसिपी हो। जी लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब ये प्याज है ये डाल देंगे इसमें। इसे हमने टी पिंक करना है। जी प्याज हमारे टी पिंक हो गए हैं। इसे हमने सुनहरी नहीं करना, ना डार्क ब्राउन करना है, बस हल्का सा ये फ्राई करके टी पिंक करना है इसे हमने। अब ये टमाटर है ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। जी मुझे 1 मिनट हो गया है। अब जो मसाले हैं ये भी मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने जा रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब ये आलू हैं ये मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगा आलूओं को। जी मैंने आलूओं को 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब ये 3 से 4 टेबल स्पून में पानी डाल के इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए ढांक के रखूंगा ताकि ये आलू कुक हो जाए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। जी मैंने आलूओं को ढांप के 5 मिनट रख लिया। अब इसे ढक्कन उठा के देखते हैं। जी हमारे बेहतरीन आलू कुक हो गए हैं। अब इसकी मैं 1 से 2 मिनट भुनाई करता हूँ। जी मैंने इसे 2 मिनट अच्छे तरीके से आलूओं को फ्राई कर लिया है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। अब मैंने ये 5 अदद अंडे लिए हैं। इसे आपने फेंटना नहीं है,
उसकी वजह यह है कि जब आप इसकी जर्दी ख़त्म करेंगे, फेंटेंगे, हमने इसे बनाना है जैसे बकरे का ब्रेन मगज़ नहीं होता, ऐसे हमने इसका टच देना है। इसका मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने करना है। ऐसे साबुत आपने अंडे डालने हैं, ये लें जी, और आंच आपने मीडियम रखनी है। आप ये देखिएगा 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं चम्मच के जरिए इसकी जर्दी को हल्का सा ऐसे टच करके इसे तोड़ूंगा, क्योंकि इसे पकड़े भी नहीं देना, इसे तोड़ देना। ये नहीं जी, और इसे ढांप के मैं 1 मिनट के लिए रखता हूं। आंच मैंने मीडियम रखी है। इसका ढक्कन उठा के हम देखेंगे। ये नहीं जी, अब हमने क्या करना है, आहिस्ता से इसे ऐसे हिलाएंगे। ये देखिएगा, ये चम्मच के साथ ये कमकेल नहीं डाल देना इसका कि ये इस खाल, इससे थोड़ा सा हमने वो ब्रेन मगज़ होता है बकरे का, वो टच हम दे के ये आलू अंडे और चुंगों का सालन बनाएंगे, ताकि खाते वक्त आपको ऐसे लगे कि जैसे ये अंडे नहीं हम खा रहे, ये बकरे का ब्रेन मगज़ खा रहे हैं जी। अब चम्मच के साथ इसे मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाऊंगा ताकि नीचे से ये कुक भी हो जाए जी। अब मैं चम्मच के ज़रिए इसे ऐसा ऐसा साथ हिलाता भी जाऊंगा। ऐसे लग रहा है जैसे बकरे का ये मगज़ है। ये देखिएगा, ऐसे हमने अंडों को कुक किया है। आप बेशक आप चम्मच के ज़रिए जिस तरह मर्ज़ी आप इसे मिक्स करें। अब ये हरी मिर्च है, ये भी साथ डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा सा जी। मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये फ्राई की हुई हमारी चुंगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये चुंगों और आलू अंडों का सालन ऐसा तैयार हुआ है, आज से पहले आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। ये आप बनाएं, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों को भी दें, बच्चों को ये कड़वी नहीं फील होगी। उसकी वजह यह है कि ये हमने चुंगों को अच्छे तरीके से ये फ्राई कर लिया है। और ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया है, ये इसके ऊपर, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी डाल देंगे। ये लें जी, अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं अब ऑफ कर दूंगा और इसे ढांप के मैं 5 मिनट के लिए रखता हूँ। फिर इसके बाद मैं डिश आउट करता हूँ। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही कमाल का सालन है। अब ये देखिएगा, इसका जो अंडा है वो भी देखिएगा ऐसे है जैसे ये बकरे का मगज़ है। आपने इसी तरह ही बनानी है रेसिपी जिस तरह तारक भाई बता रहे हैं। आप कहेंगे कि वाकई कोई भाई ने कोई रेसिपी दी है, ने कभी भी ऐसा सालन नहीं बनाया होगा। ये आप तारक भाई की रेसिपी है, ख़ास रेसिपी है। आप ये बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है और ये कमाल की रेसिपी है। और ये जिस्म के दर्दों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो सेहतमंद अफराद हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप ये बच्चों को भी बना के दें, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस तरह मैंने रेसिपी में ये चुंगों को फ्राई किया है, आप इसी तरह बनाएं। चुंगे कभी भी कड़वी नहीं बनेंगी और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।